और करीबन 550 लोगों को हमने राउंड अप किया था, जिनके डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई किए। चौवन साल पहले 1971 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिब उर रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित किया था। यह घटनाक्रम एक संघर्ष की शुरुआत थी जो करीब 9 महीने तक चली। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश मुक्त होकर एक अलग राष्ट्र बना। लेकिन उस समय केवल एक युद्ध का अंत हुआ, लेकिन एक नई समस्या का आरंभ भी हुआ था। बांग्लादेश के लाखों नागरिकों का भारत में आना और बसना। भारत में बांग्लादेशी नागरिकों का आना कोई नई बात नहीं है और यह सिलसिला 1971 के युद्ध के बाद तेजी से बढ़ा। जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ने लगी। ये प्रवासी समय के साथ न केवल भारतीय समाज का हिस्सा बने, बल्कि उनकी अवैध बसावट भी एक बड़ा मुद्दा बन गई। हाल ही में जयपुर में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान भी चलाया, जिसमें जयपुर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई और 500 से ज्यादा संदिग्ध नागरिकों को पकड़ा भी गया, जिनमें कई हार्डकोर अपराधी भी शामिल थे। इन लोगों के पास शरणार्थियों के लिए बनाए गए ग्रीन कार्ड भी थे, जिनकी प्रामाणिकता को लेकर पुलिस को शक था। राजस्थान अप्रवासियों को पकड़ने के लिए समय समय पर अभियान चलाती रही है। देखिए कि पूरे जयपुर कमिश्नरेट में और नॉर्थ जिले में आज हमने अवैध लोग जो यहाँ बिना आईडी प्रूफ के रह रहे हैं या इनकी वेरीफाइड नहीं है, इनसे इनके जो किराएदार की तरह रह रहे हैं, उनको हमने आज वेरिफिकेशन किया है और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। और करीबन 550 लोगों को हमने राउंड अप किया था, जिनके डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई किए। इनमें से अराउंड 250 लोगों को हमने डिटेन किया है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी लोगों का या फिर किसी दूसरे पड़ोसी देशों से भारत आकर बसना और यहां क्राइम में इन्वॉल्व होने के कारण भी क्राइम का ग्राफ राज्यों में बढ़ा है, इसे लेकर राजनेता भी चिंता कई बार जता चुके हैं। आने वाले बांग्लादेशी प्रवासी मुख्य रूप से रोजगार, व्यापार में भागीदारी और छोटे छोटे कामों के लिए भारत में आना उनका देखा गया है। राजस्थान के कचहरी बाजार और गांधीनगर जैसे इलाके में बांग्लादेशी नागरिकों का गहरा प्रभाव भी देखा गया है। हाल ही में कुछ समय पहले जयपुर नगर निगम ने बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए एक सर्वे भी शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई अवैध अप्रवासी इन क्षेत्रों में ना रहे और अवैध रूप से बसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन इसमें भी कई तरह की परेशानियां थी। ऐसी समस्या प्रदेश में और ना हो, उसके लिए प्रशासन को अब सख्त कदम उठाने होंगे। हाल ही में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल हुआ। पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। उसके बाद वहां हिंदू लोगों के साथ हिंसा होने लगी। लोग अपना घर छोड़कर भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे, जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की याद दिलाता है, जब 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में शरण लेने के लिए आए थे। भारत में राजस्थान ही नहीं, कई और राज्यों में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ विरोध करने लगे हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, पहली महाराष्ट्र की और दूसरी त्रिपुरा की, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लोग विरोध कर रहे हैं तो दूसरी ओर त्रिपुरा में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा और अपने देश भेज दिया। रिपोर्ट बताती है कि भारत और बांग्लादेश में रहने वाले कुछ एजेंट उन्हें भारत की नागरिकता फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए दिलाकर दूसरे देशों में भी भेजते हैं। भारत में अब धीरे धीरे रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। 2012 के बाद से इनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। इन रोहिंग्याओं का एक बड़ा हिस्सा अवैध रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में बस चुका है, जिनमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य प्रमुख हैं। हालांकि भारत सरकार इन्हें अवैध अप्रवासी मानती है और इनकी वापसी की कोशिश कर रही है। हालांकि 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार ने कहा था कि महज 2 साल के अंदर
देश में रोहिंग्या की आबादी 4 गुना बढ़ गई। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी यूएनएचआरसी के अनुसार दिल्ली में 1000 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर्ड है। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा होने का अनुमान है। दिल्ली रोहिंग्याओं की बसावट के मामले में प्रमुख स्थानों में से एक है और यहां कम से कम 5 अनौपचारिक शिविर हैं जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों की आबादी जो है वो बसी हुई है। इनमें जसोला, यमुना नदी के किनारे, श्रम विहार, कंचन विहार और साउथ दिल्ली स्थित मदनपुर खादर जैसे इलाके शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कुछ रोहिंग्या मुस्लिम अपना धर्म तक बदलने लगे हैं। दरअसल 2019 में भारत सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में इसे लेकर देश के कई राज्यों में हिंसा देखी गई, जहां कई लोग इनके समर्थन में आए तो कई विरोध भी करते हुए दिखाई दिए। बीएसएफ के डीजी ने 2018 में यह कहा था कि भारत में अवैध रूप से आए रोहिंग्याओं के आतंकवादी संगठनों से लिंक हो सकते हैं। हालांकि अब तक भारत में किसी भी आतंकी हमले में रोहिंग्याओं के शामिल होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उनका अवैध रूप से बसे रहना और इनकी गतिविधियों के चलते सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा है। भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों का अवैध रूप से बसना एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा बन चुका है। इन अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या और उनके द्वारा किए गए अपराधों ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जयपुर में हालिया कार्रवाई और नगर निगम के द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण ये दर्शाते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस मुद्दे का समाधान सरल नहीं है। समय की मांग है कि प्रशासन और सरकार इस पर और गंभीरता से काम करे ताकि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली इस समस्या का समाधान जो है वो मिल सके। और करीबन 550 लोगों को हमने राउंड अप किया था, जिनके डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई किए।